हेलो एवरीवन। सो बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड। इसके लिए जो मैंने बुक रेफ़र की है ये बुक है केडी कैंपस की, नीतू मैम की बुक। इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे आपको वर्ड्स मिलेंगे। आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग दिस बुक बट आई ऑनेस्टली बिलीव लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। एंड इस चीज़ में हम एक चीज़ को और फॉलो करेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे हम उनको याद कर सकते हैं, मतलब इनका एक याद करने का तरीका काइंड ऑफ उन्हें मेमोराइज कर सके किसी चीज़ से उन्हें रिलेट करके। अब हम ये देखेंगे बेसिकली। अब ये जो आपकी चीज़ें ये सीधा आपको वोकैब के अंदर भी पूछी जा सकती है, आपको वर्ड्स के सिनोनियम्स एंटोनियम्स इन सब चीज़ों को बताने के लिए भी पूछी जा सकती है। सो हम शुरू करते हैं। हम डेली आई थिंक 10 या 15 ही मान लीजिए, हम डेली के 15 वर्ड्स करने की कोशिश करेंगे। सो पहला जो वर्ड आता है वो आता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट या फिर एक्सेप्ट। इन दो वर्ड्स के अंदर हमेशा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि एक्सेप्ट क्या होता है और एक्सेप्ट क्या होता है। तो देखो, एक्सेप्ट होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ को मान लेना। ठीक है कि वो चीज़ ठीक है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो बुरा है, आई हैव एक्सेप्टेड दिस थिंग। लेकिन एक्सेप्ट क्या चीज़ होती है उसके अलावा, किसी चीज़ के अलावा। जैसे राम को छोड़कर बाकी सब जो है कैंटीन में टाइम पे उपस्थित हो गए, तो एक्सेप्ट राम, ओके, राम के अलावा। सेकेंड चीज़ जो आपकी आती है वो आती है एक्सपेक्ट और सस्पेक्ट। एक्सपेक्ट होता है कि हम किसी के आने की उम्मीद करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी के आने की उम्मीद करते हैं कि हाँ वो आएगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राम विल कम। और सस्पेक्ट क्या होता है कि हम किसी चीज़ की आशंका करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की आशंका करते हैं। या फिर हम इसको अगर हम इंग्लिश में भी बात करें तो जैसे सपोज सस्पेक्ट का सिनोनियम होता है एप्रीहेंड। क्या होता है, एप्रीहेंड। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ सस्पेक्ट। सो द सिनोनियम ऑफ सस्पेक्ट इज एप्रीहेंड। ठीक है। सो ये चीज़ें हमें किसी चीज़ की आशंका होती है कि वो हो सकती है। उसके बाद थर्ड है आपका एडॉप्ट, एडेप्ट विद ई एंड एडेप्ट विद ए। तीन चीज़ें। एडेप्ट, सबसे पहले है एडॉप्ट। एडॉप्ट होता है किसी चीज़ को अपना लेना या किसी चीज़ को गोद लेना। ठीक है, किसी चीज़ को गोद लेना, एडॉप्ट करते हैं, बच्चे अडॉप्ट करते हैं। तो वो क्या होता है, किसी चीज़ को एडॉप्ट कर लेना या किसी चीज़ को मतलब, या फिर एडॉप्ट का एक मतलब ये भी होता है कि आपने चीज़ों को एडॉप्ट कर लिया। उसके बाद होता है एडेप्ट। एडेप्ट होता है किसी चीज़ में निपुण होना, किसी चीज़ में प्रोफिशिएंट होना। अब इसको हम याद कैसे करें, देखो एडेप्ट, एडेप्ट से हमें एक चीज़ पता चल रही है वो है डेप्थ। डेप्थ होती है गहराई, किसी भी चीज़ की गहराई। जितना ज़्यादा किसी चीज़ की गहराई होगी, हमने तो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लाइक डीप नॉलेज है, मतलब वो उस चीज़ में प्रोफिशिएंट है, वो निपुण है उस चीज़ में। तो आप इस एडेप्ट को डेप्थ से याद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एडेप्ट। एडेप्ट होता है किसी को बदल देना, टू चेंज अकॉर्डिंगली। जैसे नहीं होता आजकल माँ बाप को बच्चों के साथ बदल जाना चाहिए। सो दिस इज एडेप्ट, टू चेंज अकॉर्डिंगली, किसी चीज़ में उसको ढालना। ठीक है, किसी चीज़ में किसी चीज़ को ढाल देना। उसके बाद जो आपके पास आता है वो आता है एल्यूड विद डबल एल यू डी ई, और दूसरा होता है ई एल यू डी ई। अगर हम एल्यूड की बात करें तो वो होता है किसी चीज़ का उल्लेख करना, किसी चीज़ का उल्लेख करना, या किसी चीज़ को हम कह सकते हैं रेफर करना। ठीक है। और एल्यूड का मतलब होता है बच जाना या भागना, टू एस्केप। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, एल्यूड, एल्यूड कौन सा, हम लोग यहाँ पे कोई प्रोफिशिएंट इंग्लिश वाले लोग तो है नहीं कि हमें बहुत एक्सपीरियंस है, तो हम याद करने के लिए एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। एल्यूड कैसे बन रहा है, ऑल यू डिड, साउंड कर सकते हैं, ऑल यू डिड, ऑल यू डिड। हम उस चीज़ का उल्लेख कर रहे हैं कि आपने पूरा क्या क्या किया। तो एल्यूड, ऑल यू डिड, हम उस चीज़ का उल्लेख कर रहे हैं। तो एल्यूड मीन्स उल्लेख करना। देन इज एल्यूड, एल्यूड साउंड्स लाइक एक्सक्लूड, राइट, एक्सक्लूड कर दिया, वो भाग गया, मतलब इसलिए उसको हमने छोड़ दिया। तो एल्यूड से एक्सक्लूड बन सकता है। नेक्स्ट आपका आता है ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट
ऑल्टरनेटिव। इसमें क्या होता है? ऑल्टरनेट होता है एक दिन छोड़ के एक दिन, ऑल्टरनेट संडेज, जैसे हम कहते हैं बैंक की ऑल्टरनेट सैटरडे को, बेसिकली तो सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे होता है, बट कहने को आ जाता है कि ऑल्टरनेट सैटरडेज बैंक की छुट्टी होती है। सो ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव क्या होता है? किसी का सब्स्टिट्यूट होना, किसी का सब्स्टिट्यूट मतलब अगर वहाँ पे कोई नहीं है, सपोज अगर कोई टीचर नहीं आया तो हमारे पास उसका ऑल्टरनेटिव होता है, या सपोज अगर कोई एम्प्लॉय प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है, हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूट है कि अगर वो नहीं पढ़ाएगा या वो नहीं काम करेगा तो उसकी जगह पे कौन काम करेगा। ओके, देन उसके बाद आपका नोट थोड़ा सा देखते हैं। ओके, हमने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद हमारा आया ओरल और ओरल, ठीक है। ओरल और ओरल दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब होता है ईयर से संबंधित होना, किससे? आपके कानों से संबंधित होना, ठीक है। और इस ओरल का मतलब क्या होता है? मौखिक तौर पे, वर्बल। तो भी ओरल इंग्लिश के बारे में सुना है? ओरल इंग्लिश होती है वर्बल इंग्लिश, जो हम बोलते हैं, ठीक है। ओरली जो चीज़ होती है, आपने वो एक ओरल का आई थिंक टूथपेस्ट या टूथब्रश आता है ना, वो आप अपने दांतों में यूज़ करते हैं। तो ओरल से आप याद रखना, आपके मुंह से जो चीज़ें होती हैं, ओरल, ठीक है। और ये ओरल, इस ओरल को भी आप किसी भी तरीके से याद रख लीजिए। ओरा होना किसी का, आप किसी का ओरा होता है, आप उसको सुनते हैं, अरे ये तो बहुत वो है, ऐसे है वैसे है, आप उसको कानों से सुनते हैं। सो ओरल मीन्स हो गया, ओरा से इसको याद रख लीजिए, और इसका हो गया कानों से संबंधित किसी चीज़ का होना। देन आता है असेस और एक्सेस, ठीक है। असेस होता है किसी चीज़ को पहुंच होना, उस पर हमारी उस पर पहुंच होना, जैसे असेस द कंप्यूटर, हम किसी कंप्यूटर को असेस कर पा रहे हैं, हम उस पर पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। असेस कर पा रहे हैं यानी कि हम उस पर पहुंच पा रहे हैं, हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। देन इज एक्सेस। एक्सेस मीन्स किसी चीज़ का ज़्यादा होना, किसी चीज़ का ज़्यादा होना, राइट। उसके बाद क्या आता है? एडवर्ड, एवर्स और एडवर्स। इसके अंदर क्या होता है? एवर्स होता है किसी चीज़ को पसंद ना करना, ना पसंद करना किसी चीज़ को। इसको आप कैसे याद रखोगे? एवर्स, एवर्स से आपको वर्ड्स दिख रहा है? वर्ड्स क्या होता है? गंदी से गंदी सिचुएशन होती है, उसको आप पसंद नहीं करेंगे, तो एवर्स का मतलब हो गया ना पसंद करना, याद इसको कर लो, वर्ड्स से, ठीक है। उसके बाद आता है एडवर्स। एडवर्स क्या होता है? अनफेवरेबल, हमारी विपरीत कोई जब चीज़ें होती हैं, इसको आप याद कर लो एवर्स से। एवर्स को याद कर लो वर्ड से, एडवर्स को याद कर लो वर्ड से, या इसको छोड़ो, इसको डायरेक्ट इससे भी याद कर सकते हो। अगर कोई चीज़ है वर्ड से, इसका मतलब वो हमारे फेवरेबल तो है ही नहीं ना, तो एडवर्स का मतलब हो गया अनफेवरेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका एडवाइस, और दूसरा भी एडवाइस ही है। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, ठीक है। ये जो है नाउन है, ये जो है वो वर्ब है। इसका मतलब क्या है? दोनों का मतलब सलाह होता है, लेकिन बिकॉज ये नाउन है, ये वर्ब है, दोनों का मतलब चेंज हो जाएगा। ये हो गई सलाह और ये हो गया सलाह देना। समझ गए बेसिक डिफरेंस? एडवाइस, आई हैव एन एडवाइस, मेरे पास एक सलाह है, लेकिन आई विल एडवाइस यू, मैं तुम्हें सलाह दूंगा, दोनों में डिफरेंस है। सो दिस इज इट, सलाह एंड सलाह देना। अगर एस है तो आप सलाह देंगे, और अगर सी है तो एक नॉर्मल सी सलाह है, उसको मानना है तो मानो, नहीं माना ना मानो, ओके। उसके बाद आ गया आपका अफेक्ट एंड इफेक्ट। ये क्या होता है? इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का परिणाम होना, और अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का असर करना। किसी का ब्रेकअप हो गया तो हम क्या बोलेंगे? उसको वो बहुत अफेक्ट हो गया, या कोई एग्जाम में फेल हो गया तो उस चीज़ से उसको बहुत अफेक्ट हो गया, ठीक है। अफेक्ट
ये एक फैक्ट है, इसको कैसे याद कर सकते हो? अ फैक्ट, ये एक फैक्ट है कि अगर हम कोई भी चीज़ करेंगे तो वो असर ज़रूर करेगी, तो अ फैक्ट। ओके, अब इफेक्ट को कैसे याद रखोगे? इफेक्ट हो गया जैसे सपोज आप डेली जिम जा रहे हो, आपकी बॉडी बन रही है, तो आपके जिम जाने से आपके ऊपर एक इफेक्ट आया, जिससे एक परिणाम निकला कि आपकी बॉडी जो है वो बन गई। ओके, तो जिम जाने से एक इफेक्ट आया, उसका एक परिणाम आया कि बॉडी बन गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपोजिट एंड अपोजिट। अपोजिट एंड अपोजिट क्या होता है? अपोजिट का मतलब तो आप सब जानते हैं, विपरीत होना। अपोजिट क्या होता है? अपोजिट होता है प्रॉपर होना। इसको कैसे याद रखोगे? इसको इसी से याद रख लो, अपोजिट का अपोजिट एपोजिट है। अपोजिट का अपोजिट जो है वो एपोजिट है। अपोजिट होता है विपरीत होना, एपोजिट होता है प्रॉपर होना, फेवर में होना। ठीक है, उसके बाद हो गया अमेंड एंड इमेंड। अमेंड, कभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ा है, मतलब उसके अंदर कुछ परिवर्तन होना, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होना इज अमेंड। क्या होना? मॉडिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज इमेंड। इमेंड क्या होता है? अशुद्धियां निकाल देना, अशुद्धियां निकाल देना, अशुद्धियों को निकाल देना, रिमूव कर देना। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद कर सकते हो? देखो, इसको अमेंड से याद करो। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को अमेंड करते हो, किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हो, तो आप क्या करते हो? उसके अंदर से अशुद्धियां निकाल देते हो और वो क्या बन जाता है? इमेंड बन जाता है। ठीक है, अमेंड को इमेंड को ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ गया आपका अमोरल एंड इमोरल। अमोरल एंड इमोरल। अमोरल होता है जिसको कोई मोरल सेंस ही नहीं होती है। मोरल सबको पता है ना, मोरल वैल्यूज हम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो अमोरल होता है जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसको कोई मोरल सेंस है ही नहीं, उसको कोई सिविक सेंस है ही नहीं, कहाँ क्या करना है क्या बोलना है नहीं पता उसको कुछ नहीं। तो अमोरल हो गया ये। और इमोरल हो गया जो अपने मोरल स्टैंडर्ड्स पे नहीं उतरता, जो अपने मोरल स्टैंडर्ड्स पे नहीं उतरता। मोरल तो है जिसको सेंस ही नहीं है। ठीक है, इमोरल क्या है? जो स्टैंडर्ड्स पे नहीं उतरता। ओके, देन द नेक्स्ट इज एंटिक्स एंड एंटिक्स। ओके, एंटिक्स क्या होता है? एक हंसाने का प्रोसेस होता है। ठीक है, एक हंसाने का प्रोसेस होता है, ट्रिक्स होती है हंसाने। इसको कैसे याद कर सकते हो? देखो, एंटीक से आंटी जनरेट हो रहा है, तो जो आंटीज होती है कई बार आपने देखा होगा खड़े होकर हंस रही होती है। क्या वो क्यों होती है? उनको ट्रिक होती है कि वो ऐसी बातें करती है कि उनको हंसी आ जाती है। तो एंटीक से आप याद कर लीजिए आंटी। आंटी के पास ट्रिक है किसकी? हंसाने की। सो एंटीक्स इज बेसिकली हंसाने के लिए की गई हरकत। ये पर्टिकुलरली हंसाने के लिए ही इसका मेन इसका वो होता है। ओके, देन एंटीक्स। एंटीक्स आपको पता है म्यूजियम में जो रखे जाते हैं, जो हमारे एंटीक्स होते हैं, हमारे हिस्टोरिकल उससे बिलोंग करते हैं, जो बहुत पुराने एंटीक्स होते हैं, उनको एंटीक्स ही बोलते हैं। उसका क्या निकालोगे? कुछ भी उसका नहीं है, तो इसको तो म्यूजियम में रखना चाहिए, इसको रखने के लिए टिकट हो, एंटीक पीस है हम बोलते हैं, तो वो चीज़ है ये। ओके, उसके बाद एक वर्ड और कर लेते हैं, पूरे 15 हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इधर लिख देते हैं इसको, अप्रेज एंड अपराइज। अप्रेज एंड अपराइज, इसको कैसे याद करेंगे? देखो, अप्रेज क्या होता है? अप्रेज होता है रेज होना। अप्रेज को कैसे याद करो? रेज से याद करो। रेज क्या होता है? किसी चीज़ का बढ़ना। जैसे सपोज सैलरी बढ़ गई, ठीक है, कैसे बढ़ती है सैलरी? कैसे हम किसी चीज़ को रेज करते हैं? हम पहले उसकी वैल्यू निकालते हैं, मूल्यांकन करते हैं हम उस चीज़ का, तब हम उसकी सैलरी को बढ़ाते हैं। तो अप्रेज से आप याद रखिएगा, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, किसी चीज़ की सैलरी को बढ़ाना। तो अप्रेज इज बेसिकली मूल्यांकन। अप्रेज इज बेसिकली मूल्यांकन करना। ओके, देन इज अपराइज। अपराइज क्या होता है? इन्फॉर्म करना। इसको कैसे याद रखोगे? सपोज आपको स्कूल में कोई प्राइज मिलने वाला है, आपको कंपनी में कोई एम्प्लॉय ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का जो भी होता है वो आपको प्राइज मिलने वाला है, तो आपको पहले इन्फॉर्म कर देते हैं ना। जैसे आप फर्स्ट आने वाले हो, आपको पहले से पता होता है कि आप फर्स्ट आने वाले हो, रिजल्ट्स जो होते हैं वो पहले डिक्लेयर हो चुके होते हैं, आपको इन्फॉर्म हो चुका होता है, बाद में आपको पब्लिकली जिसको दिया जाता है। तो अप्राइज इज बेसिकली प्राइज, मतलब सॉरी, अप्राइज इज बेसिकली इन्फॉर्म। ठीक है, इसको हमने प्राइज से हमने इसको याद किया कि हमें प्राइज मिलने वाला था, हमें पहले से इन्फॉर्मेशन थी। सो दैट्स इट।
कल हम फिर से 15 और करेंगे, आज हमने 15 किए, कल हम 15 करेंगे। ये सब सीजीएल के अंदर या आईबीपीएस के अंदर डायरेक्ट आईबीपीएस में आई वुड से, बट सीजीएल के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।